क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया, पले बढ़े वो गोकुल में, लेकिन राज उन्होंने द्वारका पर किया। पर एक सवाल जो हम सबके मन में अक्सर आता है वो ये कि जिस भव्य और दिव्य नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था वो आखिर सागर के नीचे क्यों समा गया। आखिर उस नगरी का क्या हुआ और उसके बाद श्री कृष्ण कहाँ चले गए। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का साम्राज्य सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि हर मनुष्य के दिल में है, लेकिन आज हम आपको श्री कृष्ण के उस अद्भुत साम्राज्य का दर्शन कराने वाले हैं जो धरती की सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में बसा है, जिसे हम भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी कहते हैं। दर्शकों, यह नगरी है जहाँ कभी श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता की नींव रखी थी, जहाँ हर कण में भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे और हर चीज भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी थे। लेकिन आज वहाँ केवल समुद्र की गहराइयों की शोर सुनाई देती है। तो चलिए आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की जादुई और रहस्यमय नगरी में लेकर चलते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। साल था 1983 जब आर्कियोलॉजिस्ट गुजरात के ढाबरी गांव के पास अरब के सागरों में कुछ एक्सप्लोर करने के लिए निकली थी। तब समुद्र की 130 फीट की गहराई में जाने के बाद उन्हें जो नजारा दिखा उसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। वो बिना देरी किए बाहर आते हैं और अपने हेड बॉस को फोन लगाते हैं, जिसके बाद हैरान परेशान आर्कियोलॉजिस्ट बिना रुके वो हाल सुनाना शुरू करते हैं जो उन्होंने समुद्र की गहराइयों में देखा, और वो सुनते ही बॉस के हाथ से फोन छूट जाता है। आखिर उन्होंने समुद्र में ऐसा क्या देख लिया, आइए आपको ये जानने के लिए अरब सागर की गहराइयों में ले चलते हैं। समुद्र में उठती इन लहरों को जरा ध्यान से देखिए। ऊपर जितना ही शोर है नीचे उतना ही सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसके नीचे दफन है एक रहस्यमय नगरी और ऐसे कई रहस्य जिनके बारे में आज भी कई लोग नहीं जानते हैं। कुछ साल पहले ऐसी ही एक साइट समुद्र में खोजी गई जिसे देखकर हर कोई अचंभित था। दरअसल वो एक भरी पूरी नगरी थी जो इतनी खूबसूरत और अद्भुत थी जिसे देखने का मन बार बार करे और नजरें वहीं टिके रह जाए। वह थी एक विशाल नगरी, मानो आज के किसी आधुनिक शहर की तरह समुद्र के भीतर बसी हुई हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और उन पर की गई नक्काशी और एक पूरा शहर जिसे किसी आधुनिक तकनीकों से बनाया गया हो। इस नगरी को देखकर सभी गोताखोर हैरान हो गए। जब उन्होंने वहां से पत्थर के नमूने को इकट्ठा किए और उसकी जांच की तो एक चौंका देने वाला रहस्य सामने आया। वो पत्थर कोई आम पत्थर नहीं बल्कि महाभारत के समय का था, और ये वही नगरी थी जिसके बारे में महाभारत में भी उल्लेख किया गया है। यह नगरी है भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका की, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से समुद्र के किनारे बसाया था। द्वारका नगरी का निर्माण 4 धाम में सम्मिलित एक धाम द्वारका गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। साथ ही द्वारका नगरी को सनातन धर्म के 7 तीर्थ स्थलों में से भी एक माना गया है। बाकी की जो 6 नगर है वो है मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। वहीं द्वारका और भी कई नामों से प्रसिद्ध है, जैसे द्वारावती, कुशस्थली, अनारतक, ओखा मंडल, गोमती द्वारका, चक्र तीर्थ, अंतद्वीप, वाणी दुर्ग। द्वारका में चारों ओर बहुत लंबी दीवारें थी जिसमें कई द्वार थे। कई द्वारों के शहर होने की वजह से इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। महाभारत के अनुसार अपने सगे मामा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा बस गए थे, लेकिन कंस के मृत्यु के बाद उनके क्रोधित ससुर जरासंध ने प्रण लिया कि वह कृष्ण और यदुवंशियों का समूल नाश कर देंगे, जिसके बाद उसने मथुरा पर एक के बाद एक हमला किया, कुल 18 बार। इन हमलों से परेशान श्री कृष्ण ने यादवों की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़कर
एक नई नगरी बसाने का फैसला लिया, जिसके बाद उन्होंने समुद्र के बीचों बीच एक विशाल शहर का निर्माण का आदेश भगवान विश्वकर्मा को दिया। लेकिन उससे पहले समुद्र देवता की अनुमति लेना आवश्यक थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने समुद्र देवता की आराधना करना शुरू की, जिससे प्रसन्न होकर समुद्र देव ने खुद उन्हें 12 योजन भूमि यानी करीब 153.6 किलोमीटर धरती प्रदान की। जिसके बाद शिल्पकार विश्वकर्मा ने शहर बनाने का कार्य शुरू किया और विशाल नगरी द्वारका का निर्माण किया। ये एक ऐसी नगरी थी जो आज की वेल प्लान सिटीज को भी मात दे सकती थी। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे, बागीचे, तालाब, सोने के महल, सब कुछ बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। और इस पूरी नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो सबसे आकर्षक और भव्य थी। जब द्वारका का निर्माण पूरा हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए, जिसके बाद उन्होंने स्वयं मथुरा जाकर जरासंध और कालीवन से युद्ध किया और विजय प्राप्त होने के बाद वो द्वारका जाकर अपने परिवार और द्वारका वासियों के साथ सुख समृद्धि में जीवन यापन करने लगे। द्वारका नगरी का अंत। दर्शकों, द्वारका नगरी के डूबने को लेकर कई तरह की कहानी और मिथक मौजूद है। पौराणिक ग्रंथों में द्वारका के समुद्र में विलीन होने के 2 कथाओं का विवरण मिलता है। पहला, गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप। कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू होता है, जिसमें श्री कृष्ण ने पांडव भाइयों का साथ दिया था और अर्जुन के सारथी के रूप में एक अहम भूमिका निभाई थी। 18 दिनों तक बिना रुके चलने वाला ये भीषण युद्ध के बाद अंत में जीत पांडवों की होती है। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार जब कौरवों की मां गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर को देखा, तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। क्रोध और आंसुओं के बीच गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उनके पुत्र और उनका वंश का युद्ध में विनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार आज से 36 साल बाद श्री कृष्ण का वंश भी नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ये जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, इसीलिए उन्होंने श्राप को हंसकर स्वीकार लिया। समय बीत रहा था। अब धीरे धीरे द्वारका में हालत तनावपूर्ण होने लगे और उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों के मृत्यु के बाद श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण उदास होकर वन में विचरण करने लगे और घूमते घूमते एक स्थान पर जाकर बैठे और गांधारी के दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। थोड़े ही क्षण बाद जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर के तलवे में आकर लगा, जिसने दूर से पैर को हिरण समझकर बाण चला दिया था। जब वो शिकारी शिकार को उठाने पहुंचा, तब श्री कृष्ण को देखकर उनसे क्षमा मांगने लगा, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें अभयदान देकर देह त्याग दिया। अब जैसे ही श्री कृष्ण के मृत्यु के बारे में अर्जुन ने सुना, तो वह बहुत ज्यादा दुखी हुए और श्री कृष्ण के पिता वासुदेव को कहा कि वो नगर में बाकी बचे यदुवंशियों के साथ हस्तिनापुर चलने का आदेश दे, जिसके अगले दिन ही वासुदेव ने भी प्राण त्याग दिए। जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी द्वारका वासियों को लेकर हस्तिनापुर चले गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गया। मां गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था जो पूरे यादव वंश के विनाश का कारण बना। वो श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया था। पौराणिक कहानियों के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और कण्व द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के और श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने उनका उपहास करने की योजना बनाई। सांब एक गर्भवती महिला का वेश धारण कर ऋषि मुनियों के पास गए और अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। जब ऋषियों को ये आभास हुआ कि वो शरारत कर रहे हैं और उनका मजाक बना रहे हैं, तब उन्होंने क्रोधित होकर उन लड़कों को श्राप दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा
जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब उन लड़कों ने देखा तो उन्हें सांप के कपड़ों के अंदर सच में एक लोहे का मूसल मिला। जब श्री कृष्ण के नाना जी यानी उग्रसेन को इस विषय में पता चला, तब उन्होंने इस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और समुद्र में फेंक दिया। ये मूसल के टुकड़े समुद्र के अंदर एक मछली ने निगल लिया। ये मछली मछुआरों के जाल में जा फंसी। जब उस मछली के पेट को चीरा गया, तब वही मूसल के टुकड़े उसके पेट से निकले और एक शिकारी ने वो टुकड़े निकालकर उससे जहरीले तीर बना लिए। ये वही तीर था जो श्री कृष्ण को पेड़ के नीचे पैर पर लगी थी और उसी दिन द्वारका नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई। परंतु भगवान श्री कृष्ण का महल बचा रहा और यही वो समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई। द्वारका नगरी की खोज। दर्शकों, द्वारका एक रहस्यमय नगरी है जिसे आज भी गहराई से समझा जा रहा है। इस पर CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पूर्व प्रमुख और वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम महाभारत को कोट करते हुए कहा, महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि द्वारका शहर सागर से निकली जमीन पर बना है, लेकिन जब उसका पानी दोबारा अपनी पुरानी जगह पर आया तो शहर डूब गया। वो बताते हैं कि पानी के नीचे खुदाई का काम मौजूदा द्वारकाधीश मंदिर के पास से शुरू हुआ, जहां कई मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिसका साफ मतलब है कि जैसे जैसे पानी बढ़ता गया मंदिर की जगह आगे सरकती गई। जिसके बाद 1989 में डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने इस खोज की शुरुआत की। उन्हें महाभारत की तिथि और ऐतिहासिक प्रमाणों के बीच में उभर रहे विवादों ने द्वारका की खुदाई के लिए प्रेरित किया। खोज के दौरान समुद्र की गहराइयों में द्वारका के अवशेष मिले, जिसमें 560 मीटर लंबी दीवार भी थी, जो कि महाभारत में वर्णित से मेल खाती है। 50 खंभों में से करीब 30 खंभे इस खोज में मिले। साथ ही कई प्राचीन बर्तन मिली, जिनकी तिथि 1528 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। खोज में करीब 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं भी मौजूद थे। समुद्र के भीतर कई पुरातात्विक खोजों से पता चला यह विशाल भवन, मंदिर और अन्य संरचनाओं का अवशेषण मिले हैं। खुदाई में प्राचीन सिक्के, मोहरे और विभिन्न प्रकार के कलाकृतियां भी मिली, जो समय के समृद्ध इतिहास और संस्कृति के बारे में बताती है। खोजों में पता चला कि द्वारका नगरी एक सुनियोजित शहर था, जिसमें सड़कें, नलियां और अन्य सुविधाएं थी। और भी बहुत कुछ मिले जो महाभारत के समय के थे, और ये सभी अवशेष ये पुष्टि करते हैं जो लोग द्वारका को एक काल्पनिक नगरी मानते हैं, वो वास्तविक में एक भव्य नगरी थी, जहां पर कभी श्री कृष्ण का सत्ता हुआ करता था। द्वारका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नजर भारतीय वायुसेना पायलटों की पड़ी थी, जो उस दौरान समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। जिसके बाद 1970 में जामनगर के गैजेटियर में इसका उल्लेख किया गया है। 2005 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा द्वारका नगरी की खोज फिर से शुरू की गई। 2007 में कच्छ की खाड़ी के पास विशेषज्ञों ने नौसेना के गोताखोरों की मदद से समुद्र के भीतर उत्खनन किया। वहां से उन्होंने चूना पत्थरों के खंडों को खोजे, जो एक विशाल नगरी की संकेत दे रहे थे। इसी खुदाई में सिक्के और कलाकृति भी मिली। द्वारका के तटीय इलाकों में 9 किलोमीटर लंबी एक प्राचीन भी खोजी गई, जहां प्राचीन सभ्यता के शिल्प पाए गए। इसका पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन शिल्प और पत्थरों की कार्बन डेंटिंग की। कार्बन डेंटिंग से करीब 50,000 साल पुराने किसी अवशेष के बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो किस युग का है। और रिसर्च के बाद ये पता चला कि अवशेष 9,000 साल से भी अधिक पुराने हैं, जिसके बाद भी कई खोजें की गई। आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र में मिली इस नगरी का एरिया मापने लगे, और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस नगरी का मेजरमेंट 12 योजन यानी 153.6 का था। भगवत पुराण के अनुसार ये उतनी ही जमीन थी जितनी समुद्र देव ने श्री कृष्ण के द्वारका नगरी बसाने के लिए दी थी। और ये इस बात का प्रमाण था कि ये श्री कृष्ण की नगरी
द्वारका है। दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय द्वारकाधीश जरूर लिखें। ऐसे ही किस्से और कहानियों के लिए हमसे जुड़े और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अस्तित्व का रहस्य। धन्यवाद।